हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड के क्या क्या कारण हो सकते हैं और वो हमारी चाइल्ड बियरिंग एज की महिलाओं में इतना कॉमनली क्यों पाया जाता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड, जिसे मेडिकली लियोमायोमास या फिर यूटेराइन मायोमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लोग कॉमनली रसौली या फिर बच्चेदानी के गांठ के नाम से जानते हैं, ये हमारी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को ऑलमोस्ट 30 to 50% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनके लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में ये रसौली इतने कॉमनली क्यों पाया जाता है। थ्रू आउट चाइल्ड बियरिंग एज हमारे जो मेन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। यूटरस का साइज़ क्या होगा, वो कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है ये दोनों हार्मोन्स का। और इनके फ्लक्चुएशंस की वजह से, अप एंड डाउन की वजह से यूटराइन फाइब्रॉइड का ग्रोथ काफ़ी प्रमोट होता है। दूसरा जो रीज़न है, जेनेटिक्स या फिर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपकी मम्मी को या फिर आपकी बहन को, मैटरनल आंट को, अगर किसी को भी हिस्ट्री है फाइब्रॉइड का, तो आपके लिए चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइब्रॉइड के फॉर्मेशन में। ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये एक सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स को एक साथ जोड़े रखता है। जब किसी रीजन के वजह से इस सब्सटेंस का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तब ये फाइब्रस ग्रोथ को इंड्यूस करने लगता है, जिसके वजह से यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओबेज या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी जो महिलाएं ओबेज हैं या फिर इनएक्टिव रहती हैं, उनमें फैट टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ईस्ट्रोजन लेवल उनका बढ़ा रहता है और इसी वजह से उनमें फाइब्रॉइड होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस, आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन इस स्ट्रेस के वजह से हमारे हार्मोन्स काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं, जिसके वजह से फाइब्रॉइड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेस इज इक्वल टू more disturbance of hormones is equal to more chances of getting uterine fibroid. डाइट, कुछ थ्योरी के हिसाब से उन महिलाओं में यूटेराइन फाइब्रॉइड ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है जो ज़्यादा रेड मीट कंज्यूम करती हैं या फिर अल्कोहलिक बिवरेजेस जिनमें कॉमनली इंटेक का हैबिट है। अर्ली मेंस्ट्रुएशन, जिन महिलाओं में प्यूबर्टी काफ़ी कम एज में स्टार्ट हो जाता है, उनमें भी यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप इनफर्टाइल हैं, बहुत दिन से आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो भी आपके लिए चांसेस काफ़ी बड़े रहते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के। स्लीप, हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें प्रॉपर एडुकेट स्लीप मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा रहता है और ये एक रीज़न बन जाता है हमारे हॉर्मोन्स का डिस्टर्ब होने का, उसे अप एंड डाउन होने का, जिसके वजह से यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एडुकेट स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। एज, जनरली यूटेराइन फाइब्रॉइड किसी भी एज की महिला को हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है चाइल्ड बियरिंग एज में, क्योंकि इस वक्त हमारे हॉर्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, इनका अप एंड डाउन्स लगा रहता है और देखा जाता है कि मेनोपॉज के बाद ये श्रिंक करने लगते हैं। तो ध्यान में रखें कि यूटेराइन फाइब्रॉइड का मेन रीज़न, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, वो है हमारे हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशंस, उसका अप एंड डाउन होना, उसका डिस्टर्ब रहना। उसके लिए आपका स्ट्रेस फ्री रहना, उसके साथ साथ एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, कुछ कुछ एक्सरसाइज को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फाइब्रॉइड से बच सकें। टेक केयर, अपने हेल्थ का ध्यान रखें।